हेलो एंड वेलकम टू CompuHelp। HTML की सीरीज में आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ और बेसिक टैग्स। कुछ बेसिक टैग्स हमने किए हुए हैं जैसे पैराग्राफ, हेडिंग्स, ये कुछ टैग्स हमने पढ़े हुए, मार्क्यू। अब कुछ और टैग्स की बारी आती है, सो वो हम आज करके देखेंगे, जैसे कि बोल्ड टैग, इटैलिक टैग, अंडरलाइन टैग, एड्रेस टैग। ऐसे टैग्स हम कुछ करके देखेंगे। आइए चलते हैं अपने नोटपैड प्लस प्लस पर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइल पे जाएंगे और फाइल में जाकर के आप एक नई फाइल बनाएंगे। न्यू, एक नई फाइल आ जाएगी, चाहे आप इनको बंद कर दीजिए पिछली फाइल्स को। और इसके बाद आप यहाँ पे फाइल पे जाएं और यहाँ पे आप करेंगे सेव एज। और सेव एज करेंगे तो आप वही HTML फोल्डर में आ जाएंगे और इसको आप क्या नाम देना चाहते हैं इस फाइल को, तो आपने मान लो नाम दे दिया बेसिक टैग्स। ठीक है, इसका नाम दे बेसिक टैग्स 4.html। अब ये यहाँ से सेव हो गया, बेसिक टैग्स 4.html। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले वही हम HTML लिखेंगे, HTML, और HTML को यहाँ बंद कर देंगे। और फिर हम यहाँ पे लिखेंगे हेड, और यहाँ पे आ जाएगा हेड टैग क्लोज्ड, और यहाँ पे आ जाएगा टाइटल, टाइटल टैग क्लोज्ड, और यहाँ पे आ जाएगा आपका जो भी आपने देना बेसिक टैग्स, टाइटल आ गया। इसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे बॉडी टैग, और बॉडी टैग के बाद हम इसे यहाँ बंद कर देंगे और इसके अंदर हम क्या करेंगे, वो टैग्स लिखेंगे। और जैसे सबसे पहले टैग आता है बोल्ड, और आप पूरा बोल्ड ना लिखें, आपको सिर्फ क्या लिखना है, बी लिखना है। मान लो यहाँ पे कुछ भी लिख दिया आपने, दिस इज बोल्ड टैग। अभी मैं ये लिख रहा हूँ, आपकी मर्जी है, आप इसमें कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने बोल्ड टैग को बंद कर दिया। उसके बाद एक टैग आता है आपका इटैलिक, आपने लिख दिया आई, यहाँ लिख दिया दिस इज इटैलिक टैग। फिर एक और लिखा आपने अंडरलाइन, दिस इज अंडरलाइन टैग। अब जैसे हम देखेंगे इसकी आउटपुट क्या आती है, जैसे हमने इसको जहां सेव किया है वहां से हम इसको चलाएंगे। हाँ, सेव करना मत भूलना, Ctrl S, फोल्डर पर जाएंगे और ये है आपका जो है, हम HTML फोल्डर पे जाएंगे और यहाँ पर हम करेंगे बेसिक टैग्स 4, जो हमारी फाइल है उस पर हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे या ओपन विद क्रोम करेंगे। और उसके बाद आप यहाँ पर देखें तो ये हमारा जो है, ये बोल्ड आ चुका है, ये इटैलिक आ चुका है और ये अंडरलाइन, बट ये तो एक ही लाइन में आ गया। अभी एक ही लाइन में आ गया, अगर मैं इसको नोटपैड पे चलते हैं, अगर मैं चाहता हूँ कि वो नई लाइन पर आए तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, BR टैग। ये देखो BR, यहाँ पे नई लाइन पे चाहते हैं तो BR का मतलब होता है ब्रेक। फिर सेव करेंगे, फिर दोबारा इसको हम जाएंगे और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो आप यहाँ पर देखो आपका वो नेक्स्ट लाइन पे आ गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक और अगर BR लगाया तो वो एक लाइन और छोड़ देगा, जैसे यहाँ पे BR। अब देखिए BR एक ऐसा टैग है, जैसे मान लो आपने B टैग जो है ये स्टार्ट किया था और इसको एंड भी किया, बट BR एक ऐसा टैग है जिसको आपने बंद नहीं किया। ठीक है, तो इसे कहते हैं, जैसे ये जो टैग होता है ये वाला, इसे हम कहते हैं पेयर्ड टैग, दीज आर पेयर्ड टैग। और जो BR है उसे कहते हैं अनपेयर्ड, उसका पेयर कोई नहीं है। और B का जो है, I का जो है, U का जो इनका पेयर है। सेव किया, सेव करने के बाद हम जो है हम उस पर जाएंगे क्रोम पर और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, आप देखने की लाइन का स्पेस जो है वो और आ गया। ये किया, उसके बाद जो है हम यहाँ पर आए और दिस इज बोल्ड टैग, दिस इज इटैलिक टैग, दिस इज अंडरलाइन टैग, और टैग भी देखते हैं।
देखो अगर यहाँ पे मैं मान लो 2 पैराग्राफ टैग लगाता हूँ, दिस इज फर्स्ट पैरा, एंड यहाँ पे लगाया दिस इज सेकंड पैरा। तो यहाँ पे जब मैं 2 पैराग्राफ टैग लगाए तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये पैराग्राफ टैग्स में जो है वो BR लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप ही नेक्स्ट लाइन पे आ जाता है। ये देखिए ये पैराग्राफ तो ऑटोमेटिकली न्यू लाइन पे आ रहा है, क्योंकि ये पैराग्राफ है तो इसमें हमें BR ऐड नहीं करना पड़ा। तो जिन टैग्स में हमें BR ऐड नहीं करना पड़ता है उन टैग्स को हम कहते हैं, जिनमें जो ब्रेक ऐड नहीं करना पड़ता उन्हें कहते हैं ब्लॉक टैग्स, और जिनमें ब्रेक ऐड करना पड़ता है खुद से उन्हें कहते हैं इनलाइन टैग। तो जो B टैग है, I टैग है, U टैग, ये इनलाइन टैग्स है, ठीक है, दीज आर इनलाइन टैग्स। अब यहाँ पर एक और टैग आएगा आपके पास, जैसे मान लो एड्रेस लिखना है आपने, तो वैसे एड्रेस तो सिंपल P टैग में भी लिखा जा सकता है, बट इसके लिए स्पेसिफिकली ये जो टैग है ये बनाया गया है। जब भी आपने किसी का एड्रेस लिखना है, ठीक है, मान लो यहाँ पे आपने लिखना है कोई भी एड्रेस, जैसे सेक्टर 46 C चंडीगढ़, ठीक है, ये लिखना है आपने SCO 74। ठीक है, सेक्टर 46C SCO 74 चंडीगढ़। अब इसको हमने सेव किया और फिर क्रोम पर गए, सेव करना मत भूलना, और यहाँ पर हम अब देखें बिल्कुल एड्रेस की फॉर्म में आ रहा है। थोड़ा सा इस पर हम BR लगाए ताकि वो एक लाइन तो उसने छोड़ी है। दूसरी बात याद रखना, जो HTML है वो केस सेंसिटिव नहीं है। केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि चाहे आप छोटे ABC में लिख दीजिए या चाहे आप बड़े ABC में लिख दीजिए, ठीक है। ये, और आपने इसको रिफ्रेश किया तो ऐसे आ गया। अगर यही एड्रेस मैं किसी सिंपल टैग में लिखता तो बिल्कुल ऐसे नहीं आता जैसे इस फॉर्म में आ रहा है। अब उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टैग होता है, जैसे मान लो आपने यहाँ पे कुछ लिखा P टैग के अंदर, ठीक है, जैसे आपने कोई पोएम लिखनी है, ठीक है, तो पोएम लिखने के लिए आप यहाँ पे लिखेंगे, जैसे ठीक है, जैसे आपने लिखा है यहाँ पे जॉनी, जैसे एक पोएम लिखी गई है। इस पोएम में अगर आप इसको चलाएंगे, अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल जैसे पैटर्न यहाँ पे दिया है बिल्कुल ऐसा करके कि यहाँ स्पेस है, यहाँ से यहाँ स्पेस है, तो वहाँ भी ऐसे ही आए, तो आप यहाँ पे यहाँ पर आप देखेंगे जो है, तो यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो आप देखना ये पूरा वैसा नहीं आ रहा जैसा कि आपने लिखा था, ये पूरा एक पैराग्राफ में आ रहा है और ऐसे आ रहा है। तो हम चाहते हैं कि जैसा यहाँ पे लिखा हो वैसा ही जो है वेब ब्राउजर पर आए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे दे देंगे प्री टैग। प्री का मतलब होता है प्री फॉर्मेटेड, ठीक है, प्री फॉर्मेटेड। अब जैसा आपने यहाँ लिखा है वहां जब आप इसको सेव करना मत भूलना, सेव किया और रन किया तो आप देखें वहां भी वैसे ही आ रहा है जैसा कि आपने यहाँ पे लिखा था। तो इस तरह से ये कुछ और बेसिक टैग्स हमने कवर किए हैं HTML में। थैंक यू वेरी मच।